बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स ग्रेड 9 उसका एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 3 उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसी क्वेश्चन में अगर आप देख ले 1 2 3 4 5 उसके जुज है, उसको सिंप्लीफाई करें। उसका जो रिक्वायरमेंट है वो सिंप्लीफिकेशन है कि हम उसको सिंप्लीफाई करें। तो उसके पहले जुज को हम ले लेते हैं। पहला जुज यहाँ पर दिया हुआ है, गिवन हमें है 7, उसका पावर एक्सपोनेंट 6 है और फिर डिवाइड बाय 7 उसका एक्सपोनेंट 4 है। रिक्वायरमेंट सेकंड स्टेप क्या है? टू सिंप्लीफाई। अब थर्ड स्टेप में हमने इसको क्या करना है? इसका सॉल्यूशन लिखना है। तीसरे स्टेप में हम लिख लेंगे। देखो मैंने ये लिख दिया 7 6 7 रेज़ टू पावर 4। ये हो जाएगा 7 6 और ये जब इसका चूंकि यहाँ पर प्लस होता है, जब ये फ्रैक्शन से अपनी जगह को तब्दील करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये माइनस हो जाएगा। तो ये हुआ 7 रेज़ टू पावर 2 या ये हो जाएगा 7 7 है 49। ये इसका आंसर हुआ। देखो आपने देख लिया यहां पर 7 का एक्सपोनेंट 6 है, 7 का एक्सपोनेंट 4 है। 4 दोनों का जिसके सामने माइनस नहीं लिखो तो वो प्लस होता है। तो अब इस स्टेप में मैंने क्या किया कि ये इसका जो बेस 7 है मैंने लिख लिया। इसका ये जो एक्सपोनेंट है ये मैंने यहां पर इसकी नीचे की, और इसका ये जो दोनों का बेस एक जैसा है। जब दोनों का बेस एक जैसा हो तो उसके एक्सपोनेंट है उसको हम प्लस माइनस कर सकते हैं क्योंकि इसका बेस एक है। तो जब ये 4 मैं ऊपर लेकर गया हूं, यहां पर प्लस था तो ऊपर जाकर ये माइनस हुआ। यहां पर ये 7 इसका बेस है, 6 से 4 चला गया तो 2 आ गया। इसका मतलब कि 7 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जवाब 49 आया। एक और तरीके से मैं समझा देता हूं। 7 इसका जो एक्सपोनेंट 6 है, इसका मतलब ये है कि 7 6 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये इसका ये मतलब है। 7 इसका एक्सपोनेंट 4 है तो ये 4 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आपने देखा यहां पर मैंने इसका 6 था तो ये 1 2 3 4 5 6, इसका 4 था तो मैंने 4 टाइम 1 2 3 4। अब देखो 7 1 ज़ा 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 7 1 ज़ा, तो मेरे पास 2 7 बचे। सेम ये सिचुएशन आ गया। अब 7 7 ज़ा 49। तो हम आसान तरीके से सर भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि पेपर में आप अपने क्वेश्चन को इस मेथड के साथ हल करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसी को हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है 2 रेज़ टू पावर 4। इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है कि मल्टीप्लाई बाय 5, इसका एक्सपोनेंट 3 है, डिवाइड बाय 10 और इसका एक्सपोनेंट 2 है। इसको क्या करना है? हमने इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब सॉल्यूशन में हम इसको दोबारा लिख लेते हैं। ये है 2 रेज़ टू पावर 4 5 रेज़ टू पावर 3 और 10 रेज़ टू पावर 2। अब इस टेन के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। तो पता है कि 5 2 ज़ा या 2 5 ज़ा 10 बन जाता है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 रेज़ टू पावर 3 और ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 5 रेज़ टू पावर 2। यानी इस 10 का मैंने फैक्टर 2 5 ज़ा 10 और इसका जो एक्सपोनेंट था
दोनों जगह पर दोनों फैक्टर के साथ मैंने लगा दिया। अब पहले वाले तरीके के साथ ये हो जाएगा कि 2 और ये 4 है, जब ये 2 ऊपर चले गया तो ये से माइनस हुआ। सेम इस तरीके से ये 5 है, इसका 3 है, और जब ये 2 मैं ऊपर ले जा रहा हूं तो ये माइनस हुआ। जवाब हुआ 2, 4 से 2 चला गया तो 2 बच गया, 5 3 से 2 चला गया तो 1 को हम नहीं लिखते, तो यहां पर ये हो जाएगा 2 2 4 मल्टीप्लाई बाई 5, 4 5 इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये हमारे पास इसका जवाब आया। आपने देखा 2 इसका एक्सपोनेंट 4, 5 एक्सपोनेंट 3, और ये डिवाइड हुआ था डिनोमिनेटर इसका था 10, इसका एक्सपोनेंट 2। तो ये हमने अपनी जगह पर लिख लिया, और इस 10 के हमने फैक्टर्स फाइंड की। वो फैक्टर था 2 5 10, तो हम ये 2 का भी एक्सपोनेंट ये लिख लिया, 5 उसका भी एक्सपोनेंट ये लिख लिया। अब इस स्टेप में हमने यूं किया कि इस 2 का ये जो 4 था ये हमने लिख लिया था, और ये वाला 2 जो प्लस था जब ये ऊपर चला गया तो ये -2 बन गया। सिर्फ 5 का ये जो 3 था ये वाला 2 जब ऊपर चला गया तो ये माइनस हुआ। तो यहां पर 2 का 4 से 2 चला गया तो 2 रह गया, 5 3 से 2 चला गया तो 1 रह गया। 1 को हम लिखते नहीं है, अगर आप चाहें तो छोटा सा लिख सकते हैं, लेकिन 1 को नहीं लिखा जाता। तो अब 2 स्क्वायर है, इसका मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई हो रहे, 2 2 है 4, और उसके साथ ये 5 मल्टीप्लाई हो रहे, 4 5 है 20। तो ये हमारे पास दूसरी चीज का जवाब आ गया। अब हम आते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है उसके तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास ये है इसमें हमें जो गिवन है a प्लस बी स्क्वायर है, उसके बाद c प्लस बी क्यूब है, उसके जो डिवाइड हुआ ये डिनोमिनेटर में a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस बी, और तमाम का होल का जो पावर वो आप इसको क्यूब कह सकते हैं, या इसका जो एक्सपोनेंट है होल का वो 3 है। अब इसका सॉल्यूशन ये होगा कि हम इसको लिख लेते हैं दोबारा। इसको हम अगर चाहे, क्योंकि जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होता है ये आपस में फिर मल्टीप्लाई होता है, लेकिन हम अपने आसानी के लिए यूं करते हैं कि सबसे पहले इसी को कैंसिल करवा लेते हैं ताकि आसानी रहे। अगले स्टेप में मैंने ये किया कि यहां पर देखो ये का a प्लस बी स्क्वायर है, यहां पर a प्लस बी इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो जब इसका एक्सपोनेंट ऊपर चला गया तो ये हुआ -1। सेम ही c प्लस d इसका ये 3 है क्यूब है, इसका 1 था दरअसल, तो ये 1 जब ऊपर चला गया -1, और तमाम का जो होल है उसका 3 है। अगले स्टेप में आप देखते 2 से जब 1 चला गया तो 1 रहता है, वो हम लिखते नहीं है, a प्लस बी, और आपके आसानी के लिए मैं इसको लिख लेता हूं। यहां पर देख ले c प्लस डी, 3 से 1 चला गया तो ये स्क्वायर, और इसका ये बच गया 3, अपना ये निकल गया 3। अब इसका ये जो 3 होता है, ये तमाम का जो एक्सपोनेंट होता है ये इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा 1 इंटू ये वाला 3, उसके बाद c प्लस डी 2 मल्टीप्लाई बाय
ये 1 3। तो जवाब हो जाएगा a प्लस बी, 3 1 3, और उसके बाद c प्लस डी, 3 2 6। ये हमारे पास इसका आंसर आया। आपने देखा सबसे पहले गिवन हमें यही है a प्लस बी होल स्क्वायर, और ये हमारे सारे गिवन है। क्या क्या है अभी उसको सिंप्लीफाई करें। सॉल्यूशन में हमने इस वर्ड को दोबारा लिखा। आपने देखा कि इसका एक्सपोनेंट तो 2 था, इसका 1 था, तो ये 1 ऊपर जाकर इससे माइनस हुआ, इसका 3 था, इसका 1 था, ये 1 जाकर 3 से माइनस हुआ, यहां पर इसका 1 बचा। हम लिखते नहीं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने यहां पर लिख लिया। यहां पर 2 बच गया। अब ये जो 3 है ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, और ये 3 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ये मतलब ये 3 टाइम था, और ये यहाँ पर देखिए ये 6 टाइम बन जाता है। तो 3 1 3, 3 2 6। तो हमारे पास इसका जवाब आ गया a प्लस बी क्यूब है, और c प्लस डी इसके जो पार है वो 6 है, 6 है। इस तरीके से आप इस सवाल को बहुत आसानी के साथ हल कर सकते हैं। अब अगले जूस की तरफ हम चलते हैं। अगला जो जूस है वो है रेडिकल साइन है। ये 3 रेडिकल साइन के अंदर है, यहां पर a है, और तमाम कर दो 1 1 2। अब देखो ये दरअसल सिंप्लीफाई करना है। अब दोबारा इसको लिख लेते हैं। सर्वे का वीडियो में मैंने आपको बता दिया था, अगर ये 3 यहाँ पर जो भी वैल्यू हो, अगर ये बाहर लिखा हो, तो इसका मतलब ये कि ये वैल्यू इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। एक्सक्यूज मी। लेकिन अगर ये अंदर लिखा हुआ हो तो एक्सक्यूज मी, a और ये 3 हो जाएगा 1 1 3 मल्टीप्लाई बाय 1 1 2। ये 1 1 2 हो गया। ये जो 3 था ये यहाँ पर 1 1 3 बन जाता है। तो ये हो जाएगा a 1 1 3, और पावर जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये हो जाएगा a 1 1 1 3 2 6। ये आंसर भी हो सकता है, और यह इसका आंसर ये भी हो सकता है। यहां पर मैं 6 लिखता हूं, अंदर ही छोटा सा 6 या 6 मैंने लिख दिया। तो ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। यहां पे देखा कि ये जो 3 था ये इसका 1 और 3 बना। ये 1 और 2 अलग हमें दिया था, तो जब एक्सपोनेंट का एक्सपोनेंट होगा तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। यहां पर ये मल्टीप्लाई हुआ 1 1 1 3 2 6। तो एक का एक्सपोनेंट बन गया 1 और 6, या इसको अगर रेडिकल के साथ अगर हम लिखना चाहे तो हम ये उसका साइन डालकर इसका रेडिकल का, और यहाँ पर ये जो 6 है ये इसके अंदर लिखेंगे, बाहर नहीं लिखेंगे। बाहर का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और इसका मतलब ये है कि ये 1 और 6 है। तो इस तरीके से हम इसका जूस नंबर 4 को हल कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसका जो जूस नंबर 5 है। जूस नंबर 5 हमें गिवन है और देखो यहां पर गिवन हमें है। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले गिवन लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा, ये दरअसल इसका 1 और 3 हो जाएगा। एक्स क्यूब ये वाले वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 और 3, और x4 मल्टीप्लाई बाय 1 और 4। ये इसका दरअसल 1 और 3 हो जाएगा इसके पावर में। ये इसके साथ 3 1 3 3 1 3 4 1 4 4 1 4। तो ये बच गया x का 1 और x का 1। तो x हो जाएगा 1 + 1 x²
हमारे पास आंसर आया। आपने देखा हमें गिवन है, यहाँ पर एक रेडिकल साइन है, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर यह रेडिकल साइन है, यहाँ पर अंदर 4 लिखा हुआ है और x रेज़ टू पावर 4 है। अब इसी को हम आगे जब सोल्यूशन में लेकर जाते हैं तो आपने देखा कि ये x क्यूब मैंने अपनी जगह पर लिख लिया और इसके लिए मैंने 1/3 से उसकी पावर को या उसके एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर x रेज़ टू पावर 4 ये मैंने लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय इसका रूट 1/4 से मैंने मल्टीप्लाई किया। 3 के साथ कैंसिल, 4 के साथ, तो ये x1 लिखते नहीं है लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ पर लिख लिया और x1 ये 1 लिखते नहीं है लेकिन आपकी आसानी के लिए मैंने लिख लिया। अब x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दरअसल इसका जो एक्सपोनेंट जो आपस में प्लस होते हैं तो हमारे पास जवाब आया x²। अजीज तलबा, उम्मीद है आप इस सवाल को समझ चुके होंगे। आपको करने में जब आप अपनी किताब को खोल लें और इन सवालों की दोबारा प्रैक्टिस करें, कोशिश करें कि इसको आप बेहतर तरीके से समझ लें। थैंक यू वेरी मच।